नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। कहते हैं भगवान के बाद अगर कोई दूसरा हमें जीवन दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ धरती पर डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स ना सिर्फ हमें नया जीवन देते हैं बल्कि हमारे जीवन की रक्षा भी करते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देवकमल हॉस्पिटल के डॉक्टर अनंत सिन्हा जी, जो कि देवकमल हॉस्पिटल के CEO हैं और चीफ प्लास्टिक सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब के बारे में शायद मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम पड़ेंगी, इसलिए क्योंकि न केवल ये जीवन की रक्षा करते हैं बल्कि उसे नया जीवन तक देते हैं। प्लास्टिक सर्जन यानी कि जो रूप हमें भगवान ने पहले से दिया है, अगर उस रूप में कहीं भी कोई भी कमी है या फिर किसी भी तरह की कुदरत की मार या किसी भी रीज़न से अगर वह शरीर, वह चेहरा थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है तो डॉक्टर साहब फिर से उसे जीवंत कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात है। इसलिए आपसे हम लोग बिल्कुल यही जानेंगे कि कितना मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की हो या लड़का हो या बच्चा हो, जब उसका चेहरा बर्न हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पहचान खो रहा है। उस पहचान को जिंदा रखना शायद आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती होगी। फेशियल बर्न सबसे बड़ी चुनौती ज़रूर है। और एक बात आपको बता दें कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एसिड बर्न्स फेस के अभी भी बहुत प्रेवलेंट हैं। सरकार बोलती तो है कि हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन सरकार शायद उतने ठोस कदम नहीं उठाई जितना उठाना चाहिए जी। एक एसिड बर्न अगर चेहरे का आता है और अगर उसकी जान बच जाती है, 15 से 20 ऑपरेशन लगते हैं कम से कम ओवर 5 to 6 years उसको नियर नॉर्मल दिखने में। हम ये सिर्फ नहीं पता कि बिल्कुल ठीक कर देते हैं, नहीं, नाक कान बनाने में जो उसका पहले चेहरा था उसका 50% अगर बना करके हम दे देते हैं तो ये हमारी उपलब्धि होती है। तो ये मान के चलें, इट्स अ वेरी बैडली डिसफिगर्ड फेस जो कम से कम 4 से 5 साल लगता है, 18 से 20 ऑपरेशन लगते हैं और बहुत चैलेंजिंग भी होता है। कई बार ऐसा होता होगा कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में भी चला जाता होगा। कई बार नहीं, 90% टाइम होता है। और हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं जो आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, साइकोलॉजिस्ट की टीम भी आती है। अगर आप मेंटली फ्रेमवर्क में नहीं हैं कि हमको ठीक होना है, लाख दवाएं चली जाएं, आप ठीक नहीं हो सकते। तो मेंटल फ्रेमवर्क ज़रूरी होता है। तो हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है प्यार से बात करने के लिए, हमारे स्टाफ भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, बट मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर हेल्प फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं इन केस अगर आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि 90% भी लोग बर्न हो जाते हैं, बावजूद इसके उनकी जान बच जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 40 to 45% ही बॉडी बर्न हुई है, लेकिन देखा गया है कि मरीज नहीं सर्वाइव कर पाता है। इट डिपेंड करता है कितना डेप्थ ऑफ बर्न्स हुआ। 90% बर्न्स शायद किसी ने नहीं बचाया है प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो। चाइना वगैरह में 85% बर्न्स की सर्वाइवल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं, हल्का फुल्का सिर्फ गर्म पानी वगैरह से जले हैं, तो 80-85% तक भी उनके बचने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आमतौर पे 25% से ऊपर कोई भी बर्न्स अगर हो जाता है, इट इज सपोज टू बी डेंजरस। 3rd डिग्री बर्न 10% से भी ज़्यादा है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, उनको हॉस्पिटल रहने की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी आजकल हम लोग सर्जरी कर देते हैं डीप बर्न्स में, उतनी फास्ट रिकवरी हो जाती है। तो मान के चलें एक 40% बर्न्स अगर हॉस्पिटल आया है तो हम लोग ट्राई करते हैं विद इन 5 वीक्स 1 या 2 सर्जरी जो भी होनी हो जल्द करके उसको घर भेज दें हम लोग। एसिड बर्न्स, केरोसिन बर्न्स के अभी कई मामले जो हैं वो अचानक से सामने आए हैं, बहुत न्यूज़ बने हैं उस पर। एज ए डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर कितनी मुश्किलों से जूझता है उस वक्त जब कोई पेशेंट शायद आपके पास आता हो उस कंडीशन में, क्योंकि ना सिर्फ वो फिजिकल हार्म है, वो मेंटल हार्म भी है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग पहले आप खुद काउंसलिंग करते हैं जी। कि तुम्हारी जान खतरे में है, जोर लगाना, एक गलती हो गई या किसी ने लगाया है, उसकी देखभाल अलग से पुलिस करेगी। तुम हमारे साथ, नॉर्मली लेडीज ही होती हैं, हमारे साथ जोर लगाओ, हम लोग तुम्हारा जान शायद बचा सकें। बट साइकोलॉजिस्ट कवर बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्चुनेटली मेरे पास अच्छी एक टीम है जी। उनको एक बार दोबारा जीने की चाह डेवलप कराना पड़ता है कि आप दोबारा जी सकते हैं। थोड़ा बहुत डिसफिगरमेंट आ सकता है, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया बहुत खुली हुई है जी। और अब काफ़ी NGO सपोर्ट में भी आ गए हैं हम लोगों के। जी। सो एक नया
प्रचलन है कि अब जो बच जाता है, इट इज़ कॉल्ड बर्न सर्वाइवर फाउंडेशन बन चुका है, अब तक जुड़ गए हम लोग भी उससे। ट्राई करते हैं हम लोग कि उन लोगों को कहीं कहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उनके स्किल को डेवलप किया जाए। और अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो कोई बर्न सर्वाइवर होता है तो घर से बुलाते हैं, आधे घंटे उसको बोलते हैं बैठ करके बात करो, तो सामने वाले को देख करके समझता है कि हाँ मैं भी ठीक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। ये एक चैलेंज है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है जान बचाने का। जो इस तरह के केसेस आते हैं उनके सपोर्ट में बहुत कम लोग आते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का है तो हस्बैंड नहीं आते, मदर इन लॉ नहीं आती, फादर आता है, फादर हाल में शादी करके ऑलरेडी हो चुका होता है बैंकरप्ट, जो हमारे सिस्टम चल रही है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। थैंक्स टू मोदी सरकार, आयुष्मान भारत से काफ़ी रिलीफ लोगों को मिला है। ये तो हो गई केसेस की बात। आपने टीम वर्क की बात की, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि देव कमल हॉस्पिटल की क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ खासियत है आपकी टीम की। पहला हॉस्पिटल है पूरे ईस्टर्न इंडिया में जहां 3 प्लास्टिक सर्जन वेल क्वालिफाइड MSMCH एक साथ काम कर रहे हैं जी। ये शायद आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। आमतौर पे मतभेद बहुत जोर रहता है, हमारे यहाँ भी मतभेद है, ऐसा नहीं कि मतभेद बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा मतभेद आंतरिक है। मरीज की भलाई के लिए हम लोग बहस ज़रूर करते हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। एक धारणा चली गई है कभी भी हाथ कटे कुछ हो जाए, अगर आप देवकमल जाएंगे तो आधे घंटे के अंदर कोई ना कोई डॉक्टर आपको देख लेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप किसी भी चले जाइए बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, रात को डॉक्टर आपको नहीं मिलते हैं अनलेस आई VIP ना हो, 4-5 फ़ोन ना आता हो। थैंक्स टू व्हाट्सएप पेशेंट आता है, आजकल व्हाट्सएप पे उसके फोटोज आ जाते हैं, तो वी डिसाइड कि अभी कुछ करना है या कल सुबह करना है। अभी करना है तो हम हाथ के हाथ चले जाते हैं। इसमें टीम का महत्व होता है। आप छुट्टी ले सकते हैं, कहीं जाना हो जा सकते। पुराने ज़माने में डॉक्टर छुट्टी लेते ही नहीं थे, चुपचाप चिपके रहते थे कहीं मेरा मरीज ना गड़बड़ा जाए, तो वो भी एक प्लस फैक्टर है। बट प्लस हमारे साथ जितने भी लोग, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक जनरल सर्जन है, लैप्रोस्कोपिक हमारे बहुत बढ़िया होता है, हमारे यहाँ IVF सेंटर भी है, तो ये सारे एक साथ काम करते हैं। आप यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारी जो OT है बिजिएस्ट OT इन झारखंड है इन द प्राइवेट सेक्टर। 350 के आसपास सर्जरी हर महीने हमारे यहाँ होती है, जो कि शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे झारखंड में नहीं होती है। रिम्स के अलावा और कहीं देखा नहीं है मैंने। हम लोग इस बात से बहुत खुश हैं और ये सब टीम वर्क का नमूना है। सर ऑब्वियस है कि हम लोग कैटेगराइज्ड हैं, यानी कि एक ऊंचा तबका होता है, फिर एक मध्यम वर्गीय, एक निम्न वर्गीय। तो आजकल इतना मुश्किल हो गया है डॉक्टर के पास जाना और अपना ट्रीटमेंट करवाना, तो आप लोग क्या फैसिलिटीज़ देते हैं ऐसे पेशेंट को जो कि शायद जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? पहली बात तो सारे दर्शक ध्यान देने कि हमारा एकमात्र सेंटर है जहां हमारे यहाँ मरीजों की लाइन नहीं लगती है जी। ना हम कभी नंबर देते किसी को। ये सबसे बड़ा झूठ मुझे आज की दुनिया में लगता है। मरीजों के नंबर लगाए जाएं, आपका नंबर रात में 11 बजे आएगा या 12 बजे आएगा, इस झंझट से हम बाहर हैं। कोई भी पेशेंट आता है, हम तीनों में कोई फ्री होता है, इमीडिएटली उसको अटेंड कर लेता है। OPD में हमारे यहाँ वेटिंग पीरियड ना के बराबर है। प्लस दुनिया जहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस 1000-1500 से ऊपर चल रही है, हमने अभी भी 400 रुपये रखा है, सिर्फ इसलिए जो दिखाने आ रहा है वो पैसे के अभाव से लौटे ना, आकर के एक बार मिल तो ले, अपनी बात समझा दे, हमारी बात समझ ले, उसके बाद जो उसके पास साधन होगा वो आगे बढ़ेगा। आयुष्मान भारत से बहुत फ़र्क आ गया है। थोड़ा पेमेंट का प्रॉब्लम ज़रूर हो गया था बीच में, अभी बहुत ज़्यादा हो गया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रेस वगैरह में आया था। लेकिन आप समझिए कि पिछले 4 साल से बहुत कम खेत बिके हैं, बहुत कम बैल बिके हैं, बहुत कम बेटियों की शादियां रुकी हैं कि भाई का एक्सीडेंट हुआ है, इलाज में पैसे लग गए। आयुष्मान भारत सारा कुछ कवर हो गया। ये गेम चेंजर स्कीम है, बहुत बढ़िया है। कुछ बिचौलिए लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस को मैं निमंत्रण देता हूं कि आगे बढ़ें और इसको रोकें, बिचौलियों को किनारे करें। कुछ ऐसे लोगों के कार्ड बने हुए जिनको नहीं बनना चाहिए था, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके भी राशन कार्ड में नाम है, जो धीरे धीरे हट रहा है। बट ये मान के चलें आयुष्मान भारत से बहुत रिलीफ हो गया है। जिसके पास नहीं है उसको अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कोई छोटा बच्चा है जिसके कार्ड नहीं बना है, उंगलियां सट गई हैं, हम लोग ज़्यादा पूछते नहीं हैं, जितने भी पैसे वो उसके माँ बाप दे सकते हैं उसकी सर्जरी देवकमल में हो जाती है।
सर, कोविड पीरियड में जहां सभी हॉस्पिटल में बेड तक मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, वैसे में देवकमल हॉस्पिटल कहाँ स्टैंड कर रहा था उस वक्त? हाँ, बेड मिलना हमारे यहाँ भी मुश्किल था। नंबर 1 बिकॉज वी वर गिविंग वेरी गुड केयर। हमारा आईसीयू फुल था, 70 बेड थे हमारे ऑक्सीजन पे। सेकंड, जितने भी शहर के हॉस्पिटल थे सबसे कम हमारा पर डे का चार्जेस था। इट वाज बिटवीन 5 to 8,500। अगर सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट बेड पे है तो 5,000 में सारा काम हो जाता था, वरना 8,500 वाज द मैक्सिमम ऑन द वेंटिलेटर। लोगों ने कहा कि आपके चार्जेस इतने कम क्यों हैं कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल। हमने उल्टा जवाब दिया, हमारे चार्जेस नॉर्मल हैं, आप उनसे पूछिए उनके चार्जेस हाई क्यों हैं। और 21 डेथ हमारे यहाँ ज़रूर हुए, लेकिन 280 पेशेंट थे उस 2.5-3 महीने में। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं कि हमको उनको बचाने के लिए हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने कई मरीजों की जान बचाई है, उन्हें नया जीवन दिया है, नई पहचान दी है। मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक केस के बारे में ज़रूर बताएं जहां वो आपके लिए भी चुनौती थी और जहां शायद आपके भी हाथ काँप रहे हों। हाथ तो ऊपर वाले की दया से आज तक नहीं कांपे हैं। हम लोगों ने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है। एक लड़की थी एसिड बर्न्स की, रांची में ही रहती है जी। जो शादी के बाद जब घर गई तो उसके पुराने प्रेमी ने उसके ऊपर एसिड फेंका था जी। उसकी सास लेकर के आई, बोले कि नहीं शादी के बाद। एक तो सास की महानता बहुत कम देखने को मिलता है हमारे समाज में जी। उसके हम लोगों ने करीब 9 ऑपरेशंस किए। उसके बाद उसके 3 बच्चे हुए। जब उसका पहला बच्चा हुआ तो हम लोगों ने इसको अपनी तारीफ समझी कि हमारे कला से उसके चेहरे को उसके हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हम लोगों ने 3 बच्चों की डिलीवरी अपने यहाँ फ्री कराई। अभी भी बड़े हक से वो हॉस्पिटल आती है, बच्चा बीमार होता है हम लोगों को दिखाने आती है, उसकी पूरी एंट्री से एग्जिट सारा कुछ फ्री किया हुआ हॉस्पिटल में। वो इसलिए आती है, हम लोग फ्री कर दी। जब वो आती है तो हम लोग को बड़ी खुशी मिलती है कि कोई आया जिसकी हम लोगों ने सिर्फ जान ही नहीं बचाई है, जिंदगी बचाई है, और उसको 3 अच्छे बच्चे भी दे दिए हम लोगों ने इस हॉस्पिटल से। एक इंस्टेंस है। बाकी एक और एसिड बर्न्स का लड़का है जो CA फर्स्ट ईयर में था उस समय, अभी CA पास कर गया है, मिलने आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। एक लड़की थी जिसका कभी चली नहीं, वो करीब 3 साल की उम्र से उसका पैर मुड़ गया था। कुछ संस्थाएं हैं यहाँ पे, कांकेर में लेडी थी, वो लेकर के हमारे पास आई, हमने उसका पैर सीधा कर दिया। 6 महीने के बाद जब उनका एनुअल फंक्शन हुआ तो मुझे बुलाया गया, वो लड़की खुद चल करके फूल देके मुझे दी। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं लेकिन बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने हॉस्पिटल और खुद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें और परख सकें और ये जान सकें कि जीवन का अंत किसी भी हादसे से नहीं है। हादसे के बाद भी जीवन है। बस आपको एक हाथ चाहिए जिसे आप थाम लें और जो आपको नया जीवन दे दे। वो हाथ शायद आपको यहाँ मिलेगा। तो भगवान न करे कि किसी के साथ कोई हादसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ हो भी जाता है तो जीवन से हारना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आगे और भी जीवन है और बाकी तो डॉक्टर्स हैं और ऊपर वाला है आपको नया जीवन देने के लिए। एक बस आखिरी बात सब देखने वालों के लिए, दिवाली में जब भी कुछ पटाखे वगैरह जलाएं, पानी पास में रखें। सिर्फ एक फर्स्ट एड है, जलने पे 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल पानी डालना है जब तक जलन कम ना हो। बर्फ का इस्तेमाल ना करें, आलू, टूथपेस्ट, स्याही का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, नॉर्मल पानी का। उसके बाद हॉस्पिटल जाएं। अनार को हाथ में रख के ना फोड़ें, रॉकेट को ग्लास के बॉटल में रखें, चक्री को चलाएं, जरा बच्चे दूर रहें। और घर की औरतें जब पूजा करें अपनी साड़ी को घर के ही दिए से बचा के रखें। मैक्सिमम मोर्टालिटी लेडीज की होती है जो पूजा के समय जल जाती हैं। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।